चितरपुर प्रखंड क्षेत्र के कई खेतों में लगी धान की फसल में बीमारी लगने के कारण फसलें बर्बाद हो रही है, जिस कारण प्रखंड क्षेत्र के किसानों में काफी मायूसी छा गई है। चितरपुर प्रखंड के माइल, भुजुंडी, सुकड़ीगढ़ा, मुरबंदा सहित अन्य जगहों के खेतों में पूर्व में धान की फसलें काफी अच्छी हुई, जिससे किसानों के चेहरे में खुशी की झलक देखी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे धान पकने लगे वैसे वैसे अधिकांश खेतों में सैकड़ों एकड़ में लगे धान की फसलों में बीमारी लगने के कारण फसलें मुरझाकर बर्बाद होने लगी है। इससे किसानों में मायूसी छा गई है। इस संबंध में किसान नकुल महातो ने बताया कि धान की फसलों में बीमारी लगने के कारण फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, जिससे हम लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। धान के रोग पकड़ा है से पूरा बीमारी पकड़ रहा है। एक जगह पकड़ता है तो चारों तरफ फैलते जा रहा है। पूरा धान का फसल पूरा बर्बाद होने जा रहा है। हम लोग के धान तो बढ़िया हुआ था, लेकिन ऐसा बीमारी पकड़ा कि पूरा धान बर्बाद होते जा रहा है। काहे ऐसा पकड़ा, पूरा नुकसान हो गया एकदम। पकड़ता है तो चारों तरफ एकदम फैल के पूरा खत्म हो गया। वहीं चितरपुर के माइल निवासी एवं कृषक मित्र के जिला अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा कि धान की फसलों में बीमारी लगने से किसानों को काफी क्षति हुई है। इस पर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा फसल बीमा योजना को भी बंद कर दिया गया है। इससे किसानों के समक्ष बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। न्यूजीलैंड के लिए चितरपुर से इमरान अंसारी की रिपोर्ट। जितना अच्छा धान का जो उपज दिखाई पड़ा था, उससे ही ज़्यादा एक बीमारी जो आई तो धान का खेत को पूरा ख़राब कर दिया, जिससे किसानों का मन बहुत उदास हो गया। जो खुशी की लहर थी वो उदास में बदल गया। इस तरह से पूरे रामगढ़ ज़िला में ये बीमारी फैली हुई है, जो किसानों के लिए हानिकारक है। और इस हानि से सरकार को अभी तक ये नहीं देखने को आ रहा है किसान को कितना घाटा है, और घाटा को भरपाई करने के लिए प्रशासनिक सेवा के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। विभागीय लोग इसमें अनदेखी कर रहे हैं, जिससे किसान खेती करने से मुकरने का काम कर रहे हैं। इस तरह किसान लोग को कम से कम ऊपर उठने के लिए इस क्षति फसल जो हुआ है उस पर विशेष ध्यान देकर उनका मुआवजा देने का काम करे सरकार, तो अच्छा होगा। किसानों के लिए खुशखबरी होगी कि कम से कम ये सरकार किसान के हित में काम कर रही है, लेकिन अभी तक किसानों के हित के लिए ये सरकार अनदेखी का काम कर रही है। जो भी फसल बीमा का योजना था ये झारखंड सरकार में, वो भी योजना को बंद कर दिया गया है, जिससे किसानों को लाभ नहीं सिर्फ हानि ही हानि हो रहा है। रामगढ़ जिले का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि झारखंड सरकार द्वारा निर्मित टेक्नो इंडिया ग्रुप, वन ऑफ द लीडिंग बिगेस्ट एजुकेशन के द्वारा संचालित AICTE के मान्यता प्राप्त एवं झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। वर्तमान में रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही है। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रत्येक शाखाओं में स्टूडेंट एडमिशन सीट की संख्या 60 है। इसके अलावा इस कॉलेज में लैटरल एंट्री, जो कि संबंधित ब्रांच डिप्लोमा करने के बाद एडमिशन से होता है, इसकी भी यह सुविधा है। वर्तमान समय में डिप्लोमा करने के आधार पर 25 सीटें उपलब्ध हैं। इच्छुक छात्र और छात्राएं जल्द से जल्द नामांकन कराएं। नामांकन कराने की अंतिम तिथि नवंबर 2020 तक है। अन्य कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं की अपेक्षा रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज विशेष सुविधा दे पाएगी, जो इस प्रकार है। कॉलेज फी संपूर्ण रूप से गवर्नमेंट सरकार के द्वारा निर्धारित है। कॉलेज में ST SC OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए स्टेट गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप की सुविधा है। वर्तमान समय में कॉलेज वर्ल्ड बैंक फंडिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। कॉलेज में अनंत आधुनिक सुविधा, सुसज्जित लाइब्रेरी की सुविधा, आधुनिक रूप से सुसज्जित प्रयोगशाला की सुविधा तथा कॉलेज कैंपस के अंदर संपूर्ण हॉस्टल फैसिलिटी की सुविधा है। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है